दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल वासु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आप भारतीय संविधान का दूसरा वीडियो है। इसमें मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। मेरे अगले वीडियो में नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? ऑप्शन ए संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन सी राज्यों के बीच परस्पर विवाद, ऑप्शन डी मूल अधिकारों का संरक्षण। तो ऑप्शन डी सही है, मूल अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन बी सही है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1948 के द्वारा संपत्ति के अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, हम 6 मौलिक अधिकार को जान लेते हैं। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 18 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 28 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 से 50 तक। तो हमारा ऑप्शन बी सही। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 से 28 तक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? ऑप्शन ए धारा 32, ऑप्शन बी धारा 28, ऑप्शन सी धारा 29, ऑप्शन डी धारा 31। तो ऑप्शन ए सही है, धारा 32। इस अधिकार को संवैधानिक उपचार के अधिकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, प्रतिषेध। प्रतिषेध की रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय को जारी की जाती है।
जिससे वह किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग न करे जो उसमें निहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए तथा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध। चौथा, उत्प्रेषण। पांचवा, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन ए सही है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य का दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण में वंचित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार 1, ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक अधिकार। तो ऑप्शन सी सही है, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो ऑप्शन बी सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के तहत मानव व्यापार निषेध है। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन ए सही है, 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार में शामिल था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 के क में अधीन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन बी सही है,
अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 13। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए मैकियावेली का, ऑप्शन बी लास्की का, ऑप्शन सी मैकईवर का, ऑप्शन डी जे.एस. मिल का। तो ऑप्शन बी सही है। लास्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 2। तो ऑप्शन सी सही है। मूल अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 11। तो ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी विधि मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऑप्शन ए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति का अधिकार। तो ऑप्शन डी सही है। कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 18। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? ऑप्शन ए मानवाधिकार, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। तो ऑप्शन डी सही है, राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।